हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। और अब हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। भाई, हमने क्लास 6 में सीखा था न्यूट्रिएंट्स होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है, जो हमें एनर्जी देते हैं, है ना, जो हमें एनर्जी देते हैं। और क्या होता है उनमें, वो हमारी सेल की ग्रोथ में मदद करते हैं। तो nutrients are chemical substances that help to break down food and are used by the body for its growth, repair and maintain life। समझ गए? न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस जो ब्रेक डाउन करते हैं, खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, और वो खाने को ब्रेक डाउन करके क्या होता है, उससे हमें हमारी ग्रोथ, रिपेयर, सेल रिपेयर, जो मतलब जैसे अगर कोई चोट लग गई, सेल जो रिपेयर करते हैं वो कैसे करेंगे, न्यूट्रिशन लेके तो रिपेयर करेंगे, अब मेंटेन करते हैं लाइफ को। अब आ जाते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये चैप्टर का नाम ही क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, राइट। तो हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है प्लांट्स के। देखो, प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब हुआ कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। समझ गए? प्लांट आर ऑटोट्रॉफ, दिस मीन दैट दे कैन मेक देयर ओन फूड। तो किस तरीके से खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, दे मेक देयर ओन फूड थ्रू photosynthesis. They make their own food through photosynthesis, while animals are heterotrophs. This means that they utilize other things for their food. Okay, utilize plants or other animals for their food. Animals क्या है, heterotrophs हैं, मतलब वो किसी और एनिमल या किसी प्लांट को यूटिलाइज करते हैं अपने खाने के लिए। ह्यूमंस आर ऑल्सो वॉट, हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, वो अपना सिंथेसाइज नहीं कर सकते खाना। समझ गए? हमें किसकी जरूरत है, या तो फार्मिंग की जरूरत है, तभी तो वेजिटेरियंस क्या करते हैं, हम प्लांट्स का यूटिलाइजेशन करते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो एनिमल्स का यूटिलाइजेशन करते हैं अपने फूड के लिए। समझ गए? अब आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस पे। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक मैकेनिज्म है जिससे प्लांट्स अपने खाने को बनाते हैं। ठीक है, वो लीव्स, वो सनलाइट का यूटिलाइजेशन करके प्लांट्स अपने खाने को बनाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट, लीव्स आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। लीव्स में ही सारा खाना तैयार होता है। समझ के? वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स। ठीक है, पानी और मिनरल्स जो हैं वो रूट्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू लीव्स पे पहुंचती हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। अब CO2 ले लिया इससे, एयर से। अब फिर आ जाता है रूट्स और स्टेम्स की तरफ। ठीक है, रूट्स और स्टेम्स में एक कंटिन्यूस पाथ बनाते हैं, एक कंटिन्यूस पैसेज बनाते हैं। ठीक है, और उसे बोलते हैं वेसल्स, और ये ट्रांसपोर्ट करती हैं, हेल्प करती हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स को। प्लांट वेसल्स, रूट और स्टेम्स में क्या होते हैं, प्लांट वेसल्स होते हैं, इलोंगेटेड ट्यूब स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे हमारे घर में पानी जो आता है, किससे आता है, से आता है ना पानी हमारे टैप पे, बिल्कुल वैसी प्लांट में क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, ये देखो क्या हो रहा है, इसमें सनलाइट आ रही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और तो हमें एटमॉस्फेयर से मिल जा रहा है, वाटर और मिनरल्स सॉइल से मिल जा रहे हैं। ठीक है, और ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स क्या है, कोई भी चीज बनानी है, जैसे मान लो टिक्की बनानी है ना, तो टिक्की के लिए क्या क्या जरूरत होती है, आलू। ठीक है, आलू की टिक्की बनाओगे तो आलू की तो जरूरत पड़ेगी, तेल की जरूरत पड़ेगी, और गैस फ्लेम की जरूरत पड़ेगी। फिर क्या हो, उसे फ्राई करोगे। ठीक है, फ्राई करके जब पूरा पक जाएगा अच्छे से, तो क्या करोगे, दही वही डालोगे, चटनी डालोगे। उसी तरीके से रॉ मटेरियल क्या है टिक्की के, आलू, तेल, और फ्यूल क्या है, गैस। समझ गए? तो इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और वाटर। समझ गए? और फ्यूल क्या है, सनलाइट। समझ गए? और उससे क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स, और बाय प्रोडक्ट क्या है उसका, ऑक्सीजन। तो इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस ये है, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, प्लस H2O। ये कहाँ से आया, एयर में, एटमॉस्फेयर में। ये कहाँ से आया, सॉइल में। और इसने क्या बनाया, C6H12O6 यानी ग्लूकोज। ये क्या है, एनर्जी। एनर्जी बोले तो न्यूट्रिएंट। और बाय प्रोडक्ट क्या हो गया, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर।
अब हम इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं, ये बाद में आप सीखोगे, ठीक है। पर अभी के लिए ये चीज याद रखो बस। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिली, वाटर सॉइल से मिला, कंबाइन किया, ठीक है, ग्लूकोज बना, एनर्जी न्यूट्रिएंट, ठीक है, और बाय प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन और वाटर। लाइट क्या है, फ्यूल है, गैस, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। टिक्की, आलू डाल दिया, ठीक है, तेल भी डाल दिया, बिना गैस जलाए तो टिक्की बन नहीं सकती भाई साहब, है ना। फ्राई कैसे होगा, तो लाइट क्या है, फ्यूल है इन सारी चीजों का, समझ गए। चलो तो अब लीव्स का इंपॉर्टेंस समझ लो। इंपॉर्टेंस ऑफ लीव्स इन photosynthesis. First, leaves contain stomata which help in gaseous exchange. भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है वो किससे आ रहा है, स्टोमेटा के थ्रू ही तो आ रहा है, उसके बिना फोटोसिंथेसिस थोड़ी हो पाएगा, समझ गए। नंबर 2, लीव्स कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स में एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट एक टाइप का डाई समझ लो जिससे कलर आए, ठीक है। क्लोरोफिल हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी, किसकी एनर्जी, सन की एनर्जी, एंड सिंथेसाइज फूड मतलब प्रिपेयर फूड, समझ गए। अब फोटोसिंथेसिस क्यों बोलते हैं, कोई बेसिस तो होगा ना नाम का, क्योंकि सब कुछ सनलाइट के ही प्रेजेंस में होता है। फोटो मींस लाइट एंड सिंथेसिस मींस प्रिपरेशन, तो photosynthesis, since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, the process is called photosynthesis, समझ गए। अब सन क्या है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। भाई सन ही है जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। कैसे, अगर सन नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, सिंस सन provide energy in what form, light energy, and help in photosynthesis. It is the ultimate form of energy. अगर सन नहीं होगा तो अर्थ में कोई लाइफ ही नहीं होगी, समझ गए। अगर सन नहीं होगा तो अर्थ में कोई लाइफ ही नहीं होगी। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया था ग्लूकोज के बारे में पीछे यहाँ, ठीक है। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज क्या है, फॉर्म ऑफ स्टार्च। Glucose is a form of starch which is a carbohydrate. Glucose is a form of starch which is a carbohydrate. क्योंकि आपने आयोडीन टेस्ट किया था ना, आयोडीन टेस्ट में क्या होता है, किसी भी कंपाउंड, किसी भी प्रोडक्ट में, मान लो लीफ ही है, ठीक है, लीफ में अगर हम आयोडीन डाल दें तो वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, तो क्या दिखाएगा, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। किसी प्रोडक्ट में अगर हम आयोडीन की 2-3 ड्रॉप्स डाल दें और अगर वो प्रोडक्ट ब्लू और ब्लैक हो जाए तो क्या दिखाता है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो इस चैप्टर में तो अभी ये पार्ट 1 है, अगली पार्ट में हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सेल्स क्या होते हैं, सेल्स के टाइप्स, और थोड़ा बहुत एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एल्गी, राइजोबियम, और फिर धीरे धीरे करके हम पैरासिटिज्म पे भी आएंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक यू, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।